नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव के बारे में। जैसे कि आपको पता है, सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। वहीं पर कांग्रेस ने भी अपने 48 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी बीजेपी ने सिर्फ 29 ही उम्मीदवारों का ऐलान किया है। लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक या कल सुबह तक बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है और सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा जो इस सीट पर एक से नाम उतारने जा रही है बीजेपी, उसका नाम है नुपुर शर्मा। और ये नाम फेमस इसलिए है क्योंकि ये नाम विवादों से घिरा रहा है। विवादों से घिरा रहा है, जी हाँ। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से वो चर्चाओं में आई थी और फिर उनके ऊपर काफी आरोप भी लगे थे। यानी कि आरोप इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि फिर बीजेपी ने उन्हें 2 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। लेकिन एक बार फिर से नुपुर शर्मा की दिल्ली चुनाव में एंट्री हो सकती है। और हम चर्चा आज यूं भी कर रहे हैं, आपने देखा कि किस तरह से अभी रमेश बिधूड़ी ने एक बयान दिया था प्रियंका गांधी को लेकर, आतिशी सिंह को लेकर। यानी विवादित बयानों का दौर जो है दिल्ली के अंदर जारी है। और विवादित बयान दिए किसकी तरफ से जा रहे हैं? कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी का ये पहले से ही जो है रिकॉर्ड रहा है, ये इतिहास रहा है कि वो पोलराइजेशन करती है। यानी तुष्टीकरण के बाद में बीजेपी को ज्यादा फायदा होता है चुनाव में। तो ऐसा करने के लिए ही बीजेपी ने एक बार फिर से नुपुर शर्मा को उतारने का फैसला किया है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 2015 में भी नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नुपुर शर्मा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी कामयाबी उनको नहीं मिल पाई थी। क्या इस बार उनको कामयाबी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? पहले तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर बीजेपी नुपुर शर्मा को उतार ही क्यों रही है? ऐसे विवादित बयान देने वालों को मौका क्यों दिया जा रहा है? क्या बीजेपी चाहती है कि समाज में तुष्टीकरण हो? क्या बीजेपी चाहती है कि समाज में हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो? क्या बीजेपी चाहती है कि लोग आपस में लड़े? इन सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ मौजूद हैं, तो हम मनीष से जानना चाहेंगे। मनीष जी जैसे कि खबर आ रही है कि बीजेपी आज शाम तक या कल सुबह तक एक लिस्ट जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की, क्योंकि अभी उसने 29 ही उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 17 जनवरी से पहले सभी उम्मीदवारों का ऐलान होना है। उनका नॉमिनेशन भी 17 से पहले होना है। तो ऐसे में सभी पार्टियों ने तो तैयारियां कर ली हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे रही थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा नाम जहां पर नुपुर शर्मा का निकल कर आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है, खबर ये भी है कि नुपुर शर्मा को कालकाजी विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है और रमेश बिधूड़ी की टिकट को सीट को बदला जा सकता है। यानी रमेश बिधूड़ी को भी जो मौका तो दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उनको पार्टी से निकाला जा रहा है। और क्योंकि सबसे हॉट सीट इस वक्त कालकाजी की सीट बनी हुई है, 2 महिलाएं उम्मीदवार जो है इस सीट पर है। एक तो है आतिशी सिंह जो मौजूदा सीएम है, और इसके अलावा कांग्रेस की जो कद्दावर नेता है अलकलामा, वो भी यहाँ से मैदान में है। इसके अलावा अब बीजेपी ने नई रणनीति जो है यहाँ पर बनाई है, क्योंकि वो बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया। खबर ये भी है, उसमें ये पाया गया जब से रमेश बिधूड़ी ने एक बयान दिया था, विवादित बयान दिया था आतिशी सिंह को लेकर और प्रियंका गांधी को लेकर, तो इस सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी। यानी कि रमेश बिधूड़ी के बयान से कालका जी के लोगों में एक आक्रोश है। तो इन्होंने इस पर डबल गेम खेलना चाह रही है बीजेपी। डबल गेम ऐसे खेलना चाह रही है, रमेश बिधूड़ी का टिकट बदल देना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर महिला उम्मीदवार भी सामने है, और एक महिला उम्मीदवार को कांटे की टक्कर देने के लिए कालकाजी सीट पर उतार रही है। लेकिन दोनों ही नेता, चाहे रमेश बिधूड़ी हो और चाहे नुपुर शर्मा हो, दोनों का नाता जो है वो विवादित बयानों से रहा है। तो इस सब को आप कैसा देखते हैं? क्या नुपुर शर्मा को बीजेपी जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे खबरें हैं, कालकाजी विधानसभा सीट से उतारने वाली है या फिर किसी और सीट से भी उतारने वाली है? तो नुपुर शर्मा को आखिर उतारने क्यों वाली है? जब आपने पार्टी से पहले 2 साल के लिए बाहर कर दिया था, तो फिर आपने क्यों उन्हें दोबारा पार्टी में लिया? और इस पूरे चुनाव में बीजेपी आखिर सोच क्या रही है? क्या बीजेपी वही हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली है? लेकिन दिल्ली में तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती नहीं है, दिल्ली में तो मुद्दों पर बात होती है। तो आप इस पूरे जो है समीकरण को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर वफा आपने जो पूरा समीकरण यहाँ पर सामने रखा है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार इतनी बड़ी भूल कर कैसे सकती है, क्योंकि रमेश बिधूड़ी शुरुआती दौर से ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। एक दफा दानिश अली पर भी बयान दे चुके हैं,
हैं दानिश अली पर बयान देने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां उनका विरोध करती हुई नजर आई थी और सदन के अंदर ही उन्होंने दानिश अली पर ये विवादित बयान दिया था, जिसके चलते सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरह से कालकाजी विधानसभा सीट से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की जो सदस्य हैं, दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह को लेकर भी जिस तरह से रमेश विदुड़ी ने उनके पिताजी को लेकर जो विवादित टिप्पणी की है, उस पर भी माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले प्रियंका गांधी पर भी यहाँ पर टिप्पणी करते हुए नजर आए। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी का खेल बीजेपी के ही तमाम नेता और तमाम प्रत्याशी बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर यहाँ पर नुपुर शर्मा की कर लें, अगर रमेश विदुड़ी का टिकट यहाँ से बदला जाता है, सीट बदली जाती है और नुपुर शर्मा को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारती है, तो बेशक यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक भूल छुपाने के लिए दूसरी बड़ी भूल करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में नुपुर शर्मा का चुनावी मैदान में उतरना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि नुपुर शर्मा भी तमाम यहाँ पर ऐसे बयान शुरुआती दौर में दे चुकी हैं, जिसके चलते उनको पार्टी से बाहर होना पड़ा, जैसा कि आपने बताया। और उसके बाद नुपुर शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रही हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव सर पर होने के बावजूद इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती है, यही एक सोचने वाला विषय हो जाता है वहाँ। इसके अलावा नुपुर शर्मा को यह भी कहा जा रहा है कि सीएम जो है बीजेपी दिल्ली के अंदर बना सकती है, महिला कार्ड भी यहाँ पर खेल सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास क्या है, दिल्ली के अंदर कोई भी महिला जो चेहरा है वो नहीं है, कोई बड़ा महिला चेहरा नहीं है। और इसके अलावा जैसे आपने देखा कि नुपुर शर्मा विवादित बयानों से जुड़ी हुई रही है, तो क्या बीजेपी यहाँ पर उनको सीएम फेस बना सकती है? पहले स्मृति ईरानी का नाम भी हालांकि आया था, लेकिन कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की खबरें अब पीछे छूटती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जब से नुपुर शर्मा का नाम जुड़ा है तो नुपुर शर्मा को ही अब दिल्ली के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली सीट से 2015 में भी नुपुर शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उनको कोई भी जीत नहीं मिल पाई थी। तो क्या इस बार अगर नुपुर शर्मा कालकाजी से भी अगर नहीं लड़ती है, किसी दूसरी सीट से लड़ती है, तो क्या आपको लगता है कि वो जीत हासिल कर सकती है? और सीएम फेस, जैसे मैंने पूछा, अगर सीएम फेस नुपुर शर्मा को बनाया जाता है तो क्या आपको लगता है कि उसका कुछ फायदा मिलने वाला है या फिर उल्टा नुकसान होने वाला है? जी बिल्कुल, यहाँ पर वफा अगर देखा जाए तो रमेश विदुड़ी के बयान के बाद मैं मानता हूँ कि कालकाजी की जनता जो है वो कहीं ना कहीं आतिशी मरलिना के समर्थन में उतरती हुई जिस तरह से नजर आ रही थी, उससे यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो इस बार चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा कालकाजी विधानसभा सीट से, लेकिन नुपुर शर्मा को अगर वहां से चुनावी मैदान में उतारते हैं तो माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ पर सीएम चेहरे की बात कर लें तो नुपुर शर्मा जब पहले ही इतने विवादों में घिरी रही हैं और एक विवादित चेहरे को प्रत्याशी बनाने के बाद, उसके बाद विवाद बढ़ने के बाद फिर आप एक दोबारा दूसरे ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, दूसरे ऐसे शख्स को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं जो कि खुद ही विवादों से पुराना ताल्लुक रखता हो, तो ऐसे में उनका सीएम चेहरा बनना, तो मैं मानता हूँ कि उनका सीएम चेहरा बनना यहाँ काफी ज्यादा मुश्किल देखा जा सकता है। और ऐसे में स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज की बेटी जो बांसुरी स्वराज हैं, उनका भी नाम यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएम चेहरे को लेकर आता रहा है। रमेश विदुड़ी खुद यहाँ पर सीएम चेहरे के तौर पर यहाँ पर मैदान में रहे हैं, लेकिन रमेश विदुड़ी के बयान के बाद मैं मानता हूँ कि रमेश विदुड़ी पर तो सीएम चेहरे के तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी दाव नहीं खेलेगी, लेकिन सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज और स्मृति ईरानी को लेकर जरूर चर्चाएं यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और स्मृति ईरानी कुछ समय पहले दिल्ली के अंदर आना जाना भी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आई है। दिल्ली की राजनीति में सक्रियता उनकी काफी ज्यादा देखी जा रही है और दिल्ली में ये भी बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने अपना एक घर भी लिया है। तो स्थिति जो बन रही है वो यही बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसी महिला चेहरे को ही अपना सीएम चेहरा बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन किस तरह से मनीष ने बताया कि पूरा समीकरण आपके सामने रखा कि सिर्फ नुपुर शर्मा ही नहीं, जैसे स्मृति ईरानी का नाम जोड़ा गया था, अभी खबरें ये भी हैं कि स्मृति ईरानी को भी सीएम फेस बनाया जा सकता है। और जिस तरह से मनीष ने बताया कि बांसुरी स्वराज जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनको भी सीएम फेस में बनाया जाता है, हालांकि वो अभी दिल्ली से ही सांसद चुनी गई हैं। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा
क्या क्या बांसुरी स्वराज जो है सांसद छोड़ के एक बार फिर से विधायकी के मैदान में उतरेंगी और सीएम फेस के लिए तैयार हैं या फिर नहीं। लेकिन तमाम बातों से ये तो जाहिर लगता है कि बीजेपी एक ऐसा चेहरा तलाशने की कोशिश कर रही है दिल्ली के अंदर जो महिला फेस भी हो, ताकि महिला गार्ड चला जा सके और इसके अलावा ताकि उसको सीटों पर फायदा भी मिल सके। और इसके अलावा कालका जी सीट भी सबसे ज्यादा हॉट बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही महिला उम्मीदवार सामने हैं, तो इनके सामने भी वो महिला जो है फेस लाना चाहती है। यानी कि देखा जा सकता है कि नुपुर शर्मा भी फाइट में है और इसके अलावा बांसुरी स्वराज और स्मृति ईरानी भी जो है दिल्ली सीएम की फाइट में चल रहे हैं। लेकिन अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। जैसे ही उम्मीदवारों का ऐलान होगा हम आपको पल पल की अपडेट जरूर देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।